अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज की इस पुरवकार शान कुरान महफ़िल मुबारक में हमारी बड़ी खुशनसीबी है कि दुनियाए नात के अज़ीम रोशन चमकता दमकता सितारा हमारे अहले सुन्नत वल जमात की पहचान। मैं खालिद हुसैन खालिद की याद ताज़ा हो गई। ऐसे ही बामल नात खान हमारी पहचान होते हैं। वैसे तो नात का आज का मिजाज तब्दील हो गया है, लेकिन ऐसे हुसीन चेहरे बाकी हैं जिन्होंने नात के हुस्न को बाकी रखा हुआ है। अल्लाह इन सितारों को हमेशा चमकता दमकता रखे। मैं कसरत नक्शबंदिया आस्ताना आलिया चूरा शरीफ के इस प्लेटफार्म पर अज़ीम मद्दाह रसूल अज़ीम नात खान कारी नदीम अहमद मलक खाती नदीम अहमद आवान कादरी साहब ज़िदा मुजदहू को दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। मेरी हर वक्त दुआएं इनकी इज़्ज़ो बुज़ुर्गी इज़्ज़त वक़ार के लिए हमेशा साथ है। अल्लाह में बार बार इनको इस जगह पर सुनने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। 1:56 हो गए हैं और अब 2:15 पे जमात खड़ी होगी। अब कुछ तरबियत गुफ्तगू हो जाए। जुम्मातुल विदा का दिन है, आखिरी जुम्मा है। मेरे हजूर के गुलामों, आप इस बात पे हमेशा फख्र करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे ऊपर कितना बड़ा करम फरमाया। कुरान दिया तो अजीम किताब उम्मुल किताब कुरान अता फरमाया। कुरान नाजिल फरमाया तो सबसे आला अफजल ज़बान अरबी में नाजिल फरमाया, अशरफ ज़बान पर नाजिल फरमाया। बीच वास्ता अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान कुरान आने का, कुरान भेजने का, जो कुरान लेकर आए तो अल्लाह पाक ने उसमें अल्लाह पाक ने अफसल फरिश्ते का इंतखाब फरमाया। अल्लाह ने जिब्रील का इंतखाब फरमाया। कुरान उम्मुल किताब, अफजल किताब, आला ज़बान अरबी ज़बान लाने वाला फरिश्तों में जिब्रील अफजल फरिश्ता लेकर आया। और कुर्बान जाऊं, जिस जगह पर कुरान नाजिल फरमाया वो सारे शहरों में अफजल शहर मक्का मुकर्रमा में कुरान नाजिल फरमाया। जिस शहर मक्का की अल्लाह ने कस्में उठाई, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलदि व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। और फिर जब कुरान भेजा तो उम्मुल किताब आला ज़बान जिब्रील फरिश्तों का सरदार लेकर के आ रहा है और मक्का की सरजमीन पर उतर रहा है कुरान। और जिस पर भेजा तो अल्लाह ने सुल्तानुल अंबिया के हवाले फरमाया, नज़्ज़लहु अला क़ल्बिक, अल्लाह ने महबूब मुस्तफ़ा के कल्ब पर कुरान को उतारा। ये कुरान जिसको हमने हाथों से छोड़ दिया, चेहरों की रानाइयां खत्म हो गई, घर में बरकतें खत्म हो गई, मईशत बर्बाद हो गई। हर बंदा परेशान है, हर बंदा परेशान है। जिसको भी पूछे ना, जिसको भी पूछे, वो क्या बाबा फरीद फरमाते, उठ फरीदा कोठे चढ़ वेख सारा जग, मैं जाता मैं दुखी दुखी सारा जग। ये जो इस तरह बेस्तराबी की कैफियत हैं, चंद एक लोग हैं जो खुशहाल हैं,
मगर मेजॉरिटी मुसलमानों की हालत देख लें किस वजह से है। इस वजह से हमने अपने हाथों से कुरान को दूर कर दिया है। हमने अपने हाथों से कुरान को दूर कर दिया है। कुरान में या अय्युहल्लज़ीना, इसको पढ़ें, इसके अहकामात को समझिए। अल्लाह का कुरान कहना क्या चाहता है आपसे और ले जाना किस तरफ चाहता है। जब नहीं पढ़ेंगे तो रास्ते बदलेंगे, रूट चेंज होंगे आपके, और जब आप पढ़ेंगे तो आप एक अच्छे रास्ते की तरफ जाएंगे। और वो रास्ता क्या है? अल्लाह के रसूल का रास्ता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान में अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफसकुम व अहलिकुम नारा, अपने घर वालों को, अहले खाना को जहन्नम की दहकते अंगारों से महफूज करो, बचाओ। लेकिन हम हैं कि हम अपने अहले खाना को, घरों को, बच्चों को, सबको उस तरफ धकेले जा रहे हैं, जहन्नम की आग की तरफ लेकर के जा रहे हैं। लेकिन मैं कुरान की तो सारी आयतें हिदायत पर मबनी हैं, लेकिन एक आयत मुबारक जब मैं पढ़ता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और मेरा दिल चाहता है कि मैं अल्लाह को मनाऊं। अल्लाह क्या कहता है कुरान मजीद में, सूरत आल इमरान में, वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु वला यंजुरु इलैहिम यौमल क़ियामा वला युज़क्कीहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, मैं उस रोज क़यामत के दिन उनसे कलाम नहीं करूं। ला युकल्लिमुहुमुल्लाह, अल्लाह कहता है मैं उनसे कलाम नहीं करूंगा, न मैं उनकी तरफ तवज्जो करूंगा। ला यंजुरु इलैहिम, क़यामत के दिन उनकी तरफ मैं तवज्जो नहीं करूंगा, देखूंगा नहीं, उनसे कलाम नहीं करूंगा। मुझे ये बताएं, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़यामत की तरफ हमसे कलाम ना किया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी तरफ ना देखा, तो मुझे ये बताएं कि हम किस दरवाजे पर जाकर खैरात और करम हासिल करेंगे। और अल्लाह ने साथ ये भी फरमा दिया, वलहुम अज़ाबुन अलीम, उनके लिए अज़ाब अलीम है। किन के लिए? जिस तरफ रब्बे जुल जलाल ने फरमाया, जिसके साथ मैं कलाम नहीं करूंगा, जिसकी तरफ मैं देखूंगा नहीं, उनके लिए क्या है? वलहुम अज़ाबुन अलीम। अल्लाह का तो नेमतें और करम उसी तरफ होगा ना जिस तरफ अल्लाह उसको मोहब्बत की निगाह से देख रहा होगा। छह असबाब है हसूल रहमत के कुरान मजीद की आयत मुक़द्दसा के सहारे से। एक हसूल रहमत का सहारा और रास्ता और असबाब, सबब ये है, असबाब में से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वातिउल्लाह वातिउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून। अब ये लफ्ज़ तुरहमून पर आपने गौर फरमाना है। अल्लाह की अताअत करो और उसकी रसूल की अताअत करो। क्यों? लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम्हारे ऊपर रहम किया जाए। अल्लाह रहम करना चाहता है, मगर उसने रास्ता बता दिया कि मेरी रहम और मेरी रहमत फकत उसके लिए है जिसने मेरी अताअत की और मेरे महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह की अताअत की है। और दूसरी, वहाज़ा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन फत्तबिऊ लअल्लकुम तुरहमून, सूरह इनाम में। और तीसरी, वइज़ा क़ुरिअल क़ुरान फस्तमिऊ लहू वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून, जब तुम्हारे सामने मेरा कुरान पढ़ा जाए तो तुम उसको गौर से सुनो। क्यों? लअल्लकुम तुरहमून, तुम्हारे ऊपर मैं रहम करूं, ताकि तुम्हारे रहम किया जाए। चौथी बात, वाक़ीमुस सलाह व आतुज़ ज़कात व आतिउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि नमाज कायम करो, ज़कात अता करो और मेरे रसूल की अताअत करो। क्यों? लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम रहम किए जाओ, तुम्हारे ऊपर मैं रहम करूं। और पांचवी चीज, इन्नमल मुमिनूना इख्वा फास्लिहू बैना अखवैकुम वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। हम मुसलमान आपस में भाई भाई बना दिए गए, एक दूसरे से प्यार करने वाले बना दिए गए। एक झंडे के नीचे हम इकट्ठे हैं, एक दूसरे के दुख को अपना दुख समझने वाले हैं, दूसरों की तकलीफों को अपनी तकलीफ समझने वाले।
और पांचवी और छठी बात ये, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या खूब इरशाद फरमाया, फरमाया नुसीबु बिरहमतिना मन नशा वला नदियु अजरल मुहसिनीन, हम अपनी रहमत को जिसको चाहते हैं पहुंचा देते हैं और हम नेकी करने वालों का अजर कभी जाया नहीं होने देते। हमें नेकी करनी चाहिए, हमें नेकी बोलिए करनी चाहिए कि अल्लाह नेकियों को जाया नहीं करता। क़यामत के दिन हजूर के गुलामों को परवरदिगार आलम अपने साये रहमत में जगह अता फरमाएगा। अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपने साये रहमत में जगह अता फरमाएगा और अल्लाह की रहमत की वुसअत बेहिसाब है। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत की वुसअत बेहिसाब है। मांगना हमारा काम है, अल्लाह तो अता करने वाला है। हमारी अताओं और हमारी मांगने में कमी हो सकती है, मगर अल्लाह की खैरात तकसीम करने में कोई कमी बोलिए नहीं हो सकती। क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला दो लोगों को बुलाएगा और अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएगा कि तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है। जब उनको फरिश्ते जहन्नम की तरफ लेके जाएंगे, एक दौड़ता हुआ जाएगा जहन्नम की तरफ और एक धीरे धीरे जहन्नम की तरफ जाएगा और बार बार पलट पलट कर पीछे देखेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत दोनों से पूछेगा कि तुम भागकर जहन्नम की तरफ जा रहे हो और तुम धीरे धीरे पीछे पलट पलट कर क्यों देख रहे हो? तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा, मालिक सारी जिंदगी तेरे हुक्म नहीं माने, सारी जिंदगी तेरे हुक्म नहीं माने, अपनी जिंदगी में तेरे सारे हुक्मों की नाफरमानी की है। आज जब तुमने कहा है जहन्नम की तरफ जाओ तो मैंने कहा तेरा हुक्म है, इसको कैसे तोड़ दूं? तो मैं दौड़कर उसकी तरफ जाने लगा कि मेरे मालिक का हुक्म है। और दूसरे से पूछा कि तू धीरे धीरे पीछे मुड़ मुड़ कर क्यों देखता था? उसने कहा कि परवरदिगार आलम, मैं इसलिए पीछे मुड़ मुड़ कर बार बार देखता था कि शायद अल्लाह की आवाज आ जाए और अल्लाह कहे मेरे बंदे रुक जा, मैंने तुझे माफ कर दिया है। तो मैंने तेरी रहमत पर नजर रखकर पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहा था। ऐ रब्बे जुल जलाल, बस इस वजह से बार बार मुड़ मुड़ कर देख रहा था। अल्लाह को दोनों की अदाएं इतनी पसंद आई, अल्लाह ने दोनों को मुज़्दए जन्नत और मुज़्दए मग़फ़िरत और मुज़्दए बख्शिश का मुज़्दा परवाना अता फरमा दिया। हम हजूर के साये नबुव्वत के नीचे रहने वाले लोग हैं। हमारे सरों पर रिदाए नबुव्वत का साया है। ये कम में हमें अल्लाह ने चौखटे मुस्तफ़ा का शऊर और हजूर की चौखट से मोहब्बत का शऊर अता फरमाया है। लाखों करोड़ों लोग बुत परस्ती में और न जाने कैसे कैसे अंदाज से अपने खुदा बनाकर उनकी पुरस्तिश में और पूजों में पड़े हुए हैं। ये हमारी खुशबख्ती कम है कि परवरदिगार आलम ने हमें मुसलमान बनाया और मुसलमान भी जब बनाया तो फिर तकसीम की। ना आदम के कदमों में रखा, वो सफीउल्लाह थे, ना इब्राहिम के कदमों में रखा, खलीलुल्लाह थे, ना मूसा के कदमों में रखा, कलीमुल्लाह थे, ना ईसा के कदमों में रखा, खलीलुल्लाह थे, ना इस्माइल के कदमों में रखा, ज़बीहुल्लाह थे। सारे आपके महबूबाने खास, उनकी उम्मत में भी उनसे महबूब मोहब्बत करने वाले लोग उनके कदमों में पड़े हुए थे। लेकिन जब मुसलमानों में अल्लाह ने उठाया तो किसी मुसलमान को निस्बते बाकी पैगंबरों की अता फरमाई, लेकिन जब मेरे और आपकी रूहों की इंतखाब की बारी आई तो परवरदिगार आलम ने हमें उठाकर हबीबुल्लाह के कदमों में रख दिया। क़यामत के दिन मेरे और आपके चेहरे सूरज की रोशनी की तरह चमक रहे होंगे। उम्मत मुस्तफा के चेहरे बोलिए सूरज की रोशनी से ज्यादा चमक रहे होंगे। और पहली उम्मत के लोग मुखातिब होकर बारगाह रब्बुल इज्जत में अर्ज गुजार होंगे, ये कौन लोग हैं कि जिनके चेहरे सूरज की रोशनी से ज्यादा चमक और दमक रहे हैं? और वो दिल में ख्याल करेंगे कि शायद ये नबियों की जमात आ रही है। फिर उन्हें बताया जाएगा ये नबियों की जमात नहीं, ये मोहम्मद अरबी के गुलामों की जमात आ रही है, जिनकी सफों में इब्राहिम खलीलुल्लाह जैसे पैगंबर उठकर बैठना
तफाखर फखर से महसूस करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत से अर्ज करते हैं कि अल्लाह मुझे नबियों और पैगंबरों की सफ़ों से उठा और मोहम्मद अरबी की सफ में बिठा, इसलिए कि मैं देख रहा हूं तेरे अनवार की बारिश उम्मत मुस्तफ़ा पर हो रही है। नादान एक सजदे को तू गरां समझता है, नादान तो कुरान की तिलावत को अपने ऊपर गरां समझता है, नादान तू तहज्जुद पढ़ने को गरां समझता है, नादान तू अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे मचलने को गरां समझता है। आज हजूर की बारगाह से लिपट जाओ, दामन मुस्तफ़ा से लिपट जाओ, कल क़यामत को यही हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत काम आएगी। दुनिया की तिजारत कोई तिजारत नहीं है, ये इतनी कीमती तिजारत नहीं है, ये कांटे वाली तिजारत है। हमने अपनी ज़िंदगी में, अपनी तारीख में, मैं बहैसियत एक तारीख के स्टूडेंट के बड़ी तारीख को पढ़ा है, बड़े बड़े बादशाहों को पढ़ा, बड़े बड़े रईसों को पढ़ा, बड़े बड़े वज़रा को पढ़ा, बड़े बड़े हुक्मा को पढ़ा, दानिश्वरों को पढ़ा, तबीबों को पढ़ा, फलासफरों को पढ़ा, बड़े बड़े लोगों को पढ़ा। जाके देख लें उनकी कब्रें भी गुमनाम एक जगह पर पड़ी हुई हैं, गुम हो गए, तारीख के औराक में पीछे चले गए, खत्म हो गए, हस्तियां वर्ग उनकी दास्तानें खत्म हो गई। लेकिन इश्क नबी की शम्मा जला लो दिल में, बाद मरने के लहद में उजाला होगा। दामने मुस्तफ़ा से जो लिपटा यगाना हो गया, जिसके हजूर हो गए उसका जमाना हो गया। इज्जत रसूलुल्लाह के दर पर जमा होने में है, इज्जत अल्लाह के रसूल से जुड़ जाने में है। इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, मुत्तकी जो हैं वो अल्लाह के वली होते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज्जत के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों की पहचान ये है, मुत्तकी होते हैं, परहेजगार होते हैं, मोहब्बत करने वाले होते हैं, अखुवत करने वाले होते हैं, दरगुजर करने वाले होते हैं, बाहम आपस में रफाकत करने वाले होते हैं। उनके कल्ब, उनके वजूद तमाम कुदूरात बशरिया से पाक होते हैं, वो ग़ीबत और चुगली और हसद से पाक होते हैं। उनके सीनों में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत का नूर होता है, और जिसके सीनों के अंदर मेरे रसूल की मोहब्बत का नूर आ जाए, वो फिर किसी को धोखा देने वाला नहीं होता, वो दूसरों को नफा देने वाला होता है। मुसलमानों, आओ हम इकट्ठे हो जाएं, हम आपस में प्यार करें और तौबा करें, तौबा करें, अपने गुनाहों पे तौबा करें, तौबा करें। ये तौबा का दरवाजा खुला है। अल्लाह ने फरमाया तौबा का दरवाजा मैंने खोल दिया है, आओ मेरे महबूब के गुलामों, मांगो मुझसे तौबा। इन्नल्लाह युहिब्बुत तवाबीन, मैं तौबा करने वालों को पसंद करता हूं, मोहब्बत करता हूं। और जब शैतान लईन ने अकड़ की ना अल्लाह की बारगाह में और कहा, ऐ मेरे मालिक, तूने मुझे आदम के मुकाबले में आदम को ज्यादा फजीलत बता दी, फजीलत फरमाई, और मुझे कम कर दिया, हालांकि आदम मिट्टी से पैदा हुई है और मैं आग से पैदा हुआ। तो फिर जब अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको राइंदा दरगाह किया और अल्लाह से मोहलत मांगी, तो परवरदिगार आलम ने पूछा शैतान से, तू मेरे से मोहलत किस चीज की मांगता है? उसने कहा कि मेरे रब, मैं तुझसे मोहलत इसलिए इस बात की मांगता हूं कि तेरे आखिरी बंदे को भी गुमराह करके जहन्नम में डाल लूंगा मैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, फिर अल्लाह ने उस मौके पर कसम उठाई अपनी जात की, फरमाया मुझे अपने इज्जत और जलाल की कसम, अगर तू आखिरी वक्त तक एक बशर को गुमराह कर कर जहन्नम में पहुंचाने में लगा रहेगा, तो मैं भी इस ताक में अपने उस आखिरी बशर पर इस फिक्र, इस निगाह पर रखकर उसको देखता रहूंगा कि अगर उसकी जबान पर एक मर्तबा भी लफ्ज आ गया कि रब्बे ज़ुल-जलाल मुझे माफ कर दे, तो मुझे अपनी इज्जत और किबरियाई की कसम है, मैं उसको सिर्फ माफ नहीं करूंगा बल्कि उसके उम्र भर के गुनाहों को भी मैं नेकियों में तब्दील करके जन्नत में दाखिल करूंगा। मैं उसे जन्नत में दाखिल करूंगा। और मेरे रसूल बड़े मुतफक्कर थे, 3 दिन अपने हुजरे मुबारक में ज़ारो कतार रो रहे, सरबसजूद हैं। जनाब सैयद सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जनाब सैयद उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जनाब सैयद सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु,
देख रहे हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे मुबारक में हज़रत सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि सैयदा फातिमा ज़हरा को अंदर भेजे, अंदर का हाल पूछ के आए। हमारे महबूब 3 दिन हो गए अंदर आराम फरमा रहे हैं। जब सैयदा तैयबा ताहिरा राकिया खाशिया साजिदा आबिदा जाहिदा सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, वो सैयदा, वो तैयबा, वो ताहिरा जो मेरे रसूल की जिगर का टुकड़ा है, वो सैयदा, वो फातिमा जो जिसके बारे में मेरे रसूल ने फरमाया क़यामत का दिन होगा और बड़े बड़े लोगों को, सारों को एक जगह पर जमा कर दिया जाएगा, एलिस को ऐलान किया जाएगा, अपने सरों को झुका लो कि सैयदा फातिमा ज़हरा की सवारी के गुजरने का वक्त आ गया। वो सैयदा फातिमा ज़हरा लोगों ने अलूम कहां से हासिल किए होंगे? किसी ने सोबत रसूल की कुछ लम्हे बैठकर हजूर की बारगाह में इल्म मारिफत का नूर हासिल किया, लेकिन कुर्बान जाऊं सैयदा फातिमा ज़हरा तेरी अजमत पर कि आपने गोदे मुस्तफा में बैठकर कुरान का इल्म हासिल किया, कुरान का नूर हासिल किया। मेरे रसूल किसी को एक बोसा दे दे, कयामत तक वो जगह, वो टुकड़ा, वो खित्ता लोगों के लिए मशअले राह बन जाता है, हिदायत का नूर बन जाता है। लोग उसको चूमने, उससे मोहब्बत करने को अपने अकीदतों का मरकज और महवर बना लेते हैं। कुर्बान जो सैयदा फातिमा ज़हरा तेरे हाथों और तेरे गालों और तेरे माथों और तेरे होठों और तेरे वजूद और तेरे रुखसार को मेरे मुस्तफा ने कितनी बार चूमा होगा, और अर्श ये मामला और माजरा देख रहा होगा, जिस पर के सारी खुदाई नाज करती है, कुर्बान होती है, वो तन्हा मुस्तफा किस पर कुर्बान हो रहा है? वो सैयदा फातिमा ज़हरा जाती है और जाकर कहती है बाबा 3 दिन हो गए, बाहर तो कतार खड़ी है, सैयदना सिद्दीक़ अकबर खड़े हैं, उमर खड़े हैं, सलमान फारसी खड़े हैं, सारे बेताब हैं, मुस्तरिब हैं, बहती नम आंखों के साथ बाहर मुस्तरिब आपके इंतजार में खड़े, क्या मामला है? तो मेरे रसूल ने फरमाया, आपने फरमाया फातिमा बात यह है कि मेरे पास जबरील आए और उन्होंने कहा कि 6 किस्म के लोग जहन्नम के गढ़ों में से जाएंगे और सबसे निचले गढ़े में मुनाफिकीन होंगे, इन्नल मुनाफिकीना फी दर्किल अस्फल मिनन नार, और मुनाफिक वो होगा जिसके 2 मुंह होंगे, किसी के मुंह के आगे और दूसरे के मुंह के ऊपर और। अल्लाह हमें 2 मुंह वाला नहीं, एक जो गुंबद खजरा की तरफ मुंह है ना, उस मुंह वाला रखे। जरा ऊंचा कहना सुभान अल्लाह। और फरमाया सबसे जो ऊपर वाला दर्जा है, जबरील ने आके मुझे बताया और कहा कि ऐ मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी उम्मत के गुनाहगार इसमें दाखिल कर दिए जाएंगे, गुनाहों के सबब, ज्यादतियों के सबब, जुल्म के सबब, आपकी नाफरमानी के सबब। बस मैं इस वजह से रो रहा हूं कि मेरी उम्मत के गुनाहगार सबसे ऊपर दर्जे पर जहन्नम के गड्ढे में होंगे, तो मैं रो रहा हूं कि मेरा उम्मती जहन्नम की आग में हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत के हबीब सैयदा फातिमा ज़हरा से ये काम पर कलाम करके फिर सर बसजूद होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद मुस्कुराते चेहरे के साथ, चेहरे पे तबस्सुम के साथ हजूर खड़े होते हैं और फरमाते हैं फातिमा। जब फातिमा ज़हरा ने हजूर का चेहरा मुबारक देखा मुस्कुराता हुआ, फरमाया बाबा जान, पहले बहती आंखें, आपका रोता हुआ चेहरा, आपकी कैफियत दिल आजारी और आपकी ये कैफियत देखकर और अब आपके चेहरे पर ये मुस्कुराहटें, क्या मामला है? मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए फातिमा ज़हरा मेरी बेटी, बात यह है कि जब मैं सजदे में था तो अल्लाह ने जबरील को भेजा और आयत नाज़िल फरमाई, वला सौफ़ा युअतीका रब्बुका फतरदा, महबूब अपने सर को उठा ले, मांग जो मांगते, आज तुझे राजी करूंगा और तुझे इतना अता करूंगा कि तू राजी हो जाए। और मेरे रसूल किस बात पर राजी होंगे? इस बात पर राजी होंगे कि मेरे हजूर के जो गुलामों में से एक गुलाम भी अगर जहन्नम की आग में से होगा तो मेरे मुस्तफा अल्लाह की बरगाह में सर्वसजूद होंगे। और जब अल्लाह के रसूल का आखिरी गुलाम जहन्नम से निकालकर जन्नत में दाखिल हो जाएगा, वला सौफ़ा युअतीका रब्बुका फतरदा, हजूर फरमाते हैं कि मेरा रब ने फरमाया कि राजी हो जा, तो मैं अपनी उम्मत के गुलामों को जन्नत में दाखिल पाकर राजी हो जाऊंगा। मेरी इसमें रजा, मेरी इसमें खुशी है जिस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे इतनी मोहब्बत फरमाई।
जिस रसूल की हमारे साथ इतनी मोहब्बत है, हमें भी उनसे इतनी ही मोहब्बत करनी चाहिए। अल्लाह आज के जुम्मतुल विदा की तकरीब को अपनी बारगाह के अंदर कबूल और मंजूर फरमाए। आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमान ग्रामी को मैं दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे दाएँ बाएँ जितने भी दोस्त तशरीफ़ लाए हैं, अल्लाह आपका आना मुबारक और सईद फरमाए। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है सुन्नत अदा फरमा लीजिए, उसके बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला जुम्मा का खुतबा होगा, नमाज होगी।